हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो एक समान कमानियों P तथा Q के कमानी स्थिरांक क्रमशः KP तथा KQ है और KP बड़ा है KQ है। प्रथम बार अर्थात A स्थिति में दोनों को समान लंबाई से तथा दूसरी बार B स्थिति में समान बल से खींचा जाता है। यदि इन दोनों कमानियों द्वारा किए गए कार्य क्रमशः WP तथा WQ हो तो स्थिति A तथा स्थिति B में इनके बीच क्रमशः संबंध होंगे। हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अर्थात हम यह देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 kx का वर्ग। अर्थात अब जो कमानियां हैं उनको खींचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्य है वह बराबर होगा किसके, स्थितिज ऊर्जा के। अर्थात यहाँ से W बराबर हो जाएगा 1/2 kx का वर्ग। अब प्रश्न में दिया गया है KP बड़ा है KQ से। अब स्थिति एक है हमारे पास कि जब दोनों को समान लंबाई से खींचा जाए, अर्थात यहाँ पर x1 बराबर होगा किसके, x2 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W1 बराबर होगा 1/2 के, यहाँ पर WP लेते हैं हम क्योंकि यहाँ पर कार्य क्या है, दो P व Q कमानियों के मध्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर WP बराबर होगा KP गुणा में x1 का वर्ग और WQ बराबर होगा 1/2 KQ x2 का वर्ग। तो यहाँ से हम जानते हैं कि WP बटा, यदि हम WQ निकालें अर्थात इनका अनुपात निकालें तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1/2 KP x1 का वर्ग भाग में 1/2 KQ x2 का वर्ग। और यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, हमारे पास प्राप्त होगा WP बटा WQ बराबर KP x1 का वर्ग भाग में KQ x2 किसके बराबर है, x1 के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x1 का वर्ग। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारे पास आएगा WP बटा में WQ बराबर KP बटा में KQ। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि यदि KP में यदि हम KQ का भाग लगाएं तो हमारे पास मान 1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर KP क्या है, बड़ा है KQ से। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा WP बटा WQ बड़ा होगा किससे, 1 से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा WP बड़ा होगा WQ से। और यह जो उत्तर है यह केवल विकल्प C से मिलान करता है। अब यहाँ पर हम सीधे यही से कह सकते हैं कि विकल्प C क्या है, सही है। परंतु हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा दूसरा उत्तर है उसकी भी जांच करेंगे। तो स्थिति 2 है कि जब F1 बराबर हो F2 के, अर्थात अब की बार क्या है, बल समान है। और जैसा कि हम जानते हैं कि F बराबर होता है kx, तो यहाँ से विस्थापन x बराबर हो जाएगा F बटा में k। तो यहाँ से W बराबर होता है 1/2 kx। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो W बराबर आ जाएगा 1/2 k F x का वर्ग होता है, माफ कीजिए, यहाँ पर x का वर्ग होता है भाग में k का वर्ग। तो ये हो जाएगा यहाँ पर वर्ग, एक W बराबर 1/2 गुणा में k F का वर्ग बटा में k का वर्ग। तो यहाँ पर एक k से एक k कट जाएगा, हमारे पास प्राप्त होगा W बराबर 1/2 F का वर्ग बटा k। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, WP निकालेंगे। तो WP बराबर होगा 1/2 F1 का वर्ग भाग में KP। अब यहाँ पर आएगा WQ बराबर 1/2 F2 का वर्ग भाग में KQ। तो यहाँ से WP बटा WQ निकालें तो हमारे पास प्राप्त होगा 1/2 F1 का वर्ग भाग में KP और संपूर्ण के भाग में 1/2 F2 का वर्ग भाग में KQ। यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि F1 किसके बराबर है, F2 के बराबर है स्थिति 2 में। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा WP भाग में WQ
बराबर होगा f1 का वर्ग भाग में kp और इस संपूर्ण के भाग में f1 का वर्ग भाग में kq। क्योंकि यहाँ पर f2 किसके बराबर है, f1 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास प्राप्त होगा wp भाग में wq बराबर kq बटा में kp। अब यहाँ पर जब हम kq में kp का भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो मान है वह क्या आएगा, 1 से कम आएगा, अर्थात wp बटा wq छोटा होगा किससे, 1 से, तो हमारे पास wp छोटा होगा किससे, wq से। और यहाँ पर जब हम विकल्प सी में देखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है कि जो wp है वह क्या है, छोटा है किससे, wq से, अर्थात wq बड़ा है। अतः यह जो हमने उत्तर निकाले हैं यह विकल्प सी से मिलान करते हैं, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।